गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो एक बार चलिए हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था। मैंने पहला चीज़ देखा था, आपने पहली चीज़ देखी थी पदार्थ। मैंने कहा था कि वैसी वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो अर्थात वजन हो, यानी वैसी वस्तुएं जिनके पास वजन हो और वो स्थान घेरती हो उन्हें पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ों को आपने देखा था जैसे प्यार, घृणा, ना ये स्थान घेरती है और ना ही इनमें द्रव्यमान होता है, तो ऐसे चीज़ पदार्थ नहीं हुए। फिर मैंने विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में चर्चा किया और चर्चा करते हुए हमने ये जाना था कि भारत तथा यूनान के जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने बताया था कि दुनिया में जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वो चीज़ें केवल और केवल 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। फिर हमने आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर पदार्थों की ग्रुपिंग को देखा था कि उन्होंने कितने ग्रुप में बांटा है। वो चर्चा तो नहीं हुई थी लेकिन फिर भी इस बात की चर्चा हुई थी कि उन्होंने 2 भागों में बांटा था। ये आगे चर्चा होगी। उसके बाद आपने पदार्थों के भौतिक स्वरूप को देखा था। इसमें आपने पहली बात देखा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या देखा था? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फिर दूसरी बात देखी थी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फिर पदार्थों के अभिलाषणिक गुण के बारे में देख रहे थे, जैसा कि अभी हम पदार्थों के कणों के अभिलाषणिक गुण का चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इसमें 2 चीज़ों की चर्चा पहले ही कर ली है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इसे भी रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये सेम कुछ चीज़ें थी, वहाँ पे एक ही क्रियाकलाप से 2 बातें निकल के आ रही थी। ये पदार्थ कणों से मिलकर बनना होता है, यही वाले बात में पुराने समय में लोग ये सोचते थे, जैसे कि आप थाली देखते हैं ना, तो थाली देखने पे आपको लगता है कि पूरी थाली है, एक साथ आया है, इसमें कोई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर नहीं बना हुआ है। ऐसा देखने से आपको नहीं लगता थाली कि वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, वो लगता है बिल्कुल सतत है, सलग है। लेकिन एक विचारधारा लोगों में यह थी कि पदार्थ बिल्कुल ही मतलब वो थाली की तरह है जो कणों से मिलकर बना नहीं होता है। और दूसरी विचारधारा में यह था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ रेत की तरह महीन कणों से मिलकर बना होता है। तो ये बात पे हम लोग चर्चा किए थे और फिर ये साबित किए थे क्रियाकलाप के द्वारा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फिर अगर कणों से मिलकर बना होता है तो उसी बात में हम लोग ये स्पष्ट कर दिए थे कि पदार्थ के कणों के विपरीत स्थान होता है। और फिर मैंने ये भी साबित कर दिया था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो चलिए मैं अब आगे देखते हैं मैं आगे चर्चा करता हूँ। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। एक आपको लोहे की कील लेनी है जिसे आप काटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे की कील। और दूसरा आपको एक चौक का टुकड़ा लेना है और तीसरा आपको एक रबड़ बैंड लेना है। आपको एक हथौड़ी लेना है, इसके अलावा एक आपको हथौड़ा लेना है। इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। पहले आप लोहे की कील को उठाइए और इसे तोड़ने का प्रयास कीजिए। फिर दूसरी बार आप चौक का टुकड़ा उठाइए, उसे तोड़ने का प्रयास कीजिए। और तीसरी बार आप रबड़ बैंड उठाइए, उसे तोड़ने का प्रयास कीजिए। बल लगा के तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि अलग अलग पदार्थों में तोड़ने में आपको अलग अलग बल लगाने की जरूरत है। किसी में अधिक लग रहा है तो किसी में कम लग रहा है। इससे यह स्पष्ट हो पा रहा है कि पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग आकर्षण बल वाले होते हैं। मतलब किन्हीं में आकर्षण बल कम होता है तो किन्हीं में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। कहने का अर्थ ये है कि पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो कम होता है किसी में तो किसी में ज़्यादा होता है। यानी अगर हमें लेकिन ये सभी चीज़ों में एक बात स्पष्ट थी
कि पदार्थ के कणों को दूर दूर लाने के लिए हमें बल लगाना पड़ रहा था, मतलब दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो दूर करना है तो तोड़ना पड़ेगा, और अभी तोड़ना है तो हमें बल लगाने की जरूरत है। और इससे एक साफ साफ एक बात स्पष्ट हो रही है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए एक और क्रियाकलाप है, वो क्रियाकलाप है कि पानी का एक नल ले लीजिए, पानी वाला एक नल के पास जाइए और नल को कीजिए ओपन, और उससे पानी गिरेगा और इसे अंगुली से, आप अपने अंगुली से काटने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिएगा कि हम नल की पानी की धार को अंगुली से नहीं काट पाते हैं, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे एक आपका और एक क्रियाकलाप छूट रहा है, इसमें कह रहा है कि एक खुली मैदान में जाइए और बहुत सारे 4-5-10 लोग ग्रुप में आइए और जोर से हाथों को पकड़िए एक बार, इस प्रकार से बाह में बाह डाल के, और फिर दूसरे में कह रहा है कि हाथों को पकड़िए, और तीसरे में कह रहा है कि उंगली सटा के रखिए, और चौथे में कह रहा है कि बिल्कुल दूरी बना के आ जाइए। तो हाथों को दूर दूर एक में छोड़ देनी है। आप देखिएगा कि सबसे अधिक वो आदमी जो बगल में खड़े हैं, यदि हम उसको पदार्थ का एक कण माने तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसमें है? पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, फिर चौथे वाले में। लेकिन हमने यहाँ जो तीनों क्रियाकलाप की चर्चा की, ये तीनों क्रियाकलाप से ये साबित हो पा रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए ये तीनों ही बात क्या हो गई, क्लियर हो गई यहाँ तक। तो चलिए इसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। हम कुछ आगे इससे प्रश्नोत्तर को देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई, शायद पृष्ठ संख्या 4 पे दी हुई है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? तो देखिए आगे लिखा हुआ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। देखिए यहाँ से कुर्सी पदार्थ है क्योंकि इसके पास द्रव्यमान तथा मतलब आयतन है, मतलब इसमें कुछ वजन है और ये जगह घेर रही है। ठीक, वायु भी पदार्थ है, ये पदार्थ नहीं है, ये भी पदार्थ नहीं है, ये भी पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है नहीं, ये पदार्थ है। तो चलिए लिख देते हैं, कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी पदार्थ है तथा नींबू पानी पदार्थ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही, थोड़ा आगे लिखते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम देखते हैं। आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कहते हैं ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन से हम थोड़ा लिख नहीं रहे हैं उसका उत्तर, आप लोग नया होता है तो कॉपी निकाल लीजिए और कलम, और फटाफट नोट कर लीजिए बातों को। आप जानते हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, यानी विसरण बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये बात पता चल पा रहा है कि गर्म जो होता है खाना, उसकी जो गंध है उसमें विसरण की क्षमता, उसके फैलने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। गर्मा गर्म खाने की जो महक है वो दूर से आपको आ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि ठंडे खाने की गंध लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है, गोताखोर यानी तैराक, स्विमिंग पूल जो यहाँ पे लोग तैरते हैं, तो गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे यह पता चल पा रहा है कि जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो वो पानी को हटा पा रहा है। जल के कणों को बीच बीच में रिक्त स्थान है तो जल को अलग कर पा रहा है। और कहने का अर्थ ये भी है कि जल के कणों के बीच आकर्षण बल उतना अधिक नहीं होता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आप बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण काफ़ी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी
नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, और भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण को देखेंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियो के लिए।